अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका का ईरान को सख्त पैगाम। अमेरिकी मंदूब ने कहा, ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर वहशियाना ताकत इस्तेमाल की, कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरान के मुजाहिरीन के साथ यकजहती का ऐलान कर दिया। इंटरनेट बंदिश पर अमेरिका की मजम्मत। ईरान पर हकाइक छुपाने का इल्जाम। अपने खिताब में अमेरिकी मंदूब बोले, ईरान दहशतगर्द तंजीमों का सरपरस्त, इसका तर्ज अमल आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा है। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान के अमरीकी तर्ज अमल पर सख्त तनकीद। अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सलामती कौंसिल के इजलास में अपने खिताब में ईरानी मंदूब ने कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में एहलकारों ने जाने दी। ईरान की सूरत हाल पर अमरीका का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश तर्ज के हमले हुए। इंसानी हुकूक तंजीमें इसराइली एजेंडे की हिमायत कर रही हैं। मुजाहिरीन की हलाकतें बढ़ा चढ़ा कर पेश की गईं। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरान और खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। तनाज़ात का हल पुरअमन और आलमी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। खलीजी रियासतों की सिफारती कोशिशें। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हे में बदल दिया। खलीजी ममालिक की हंगामी सिफारतकारी। अमेरिका ने फौजी कार्रवाई रोकी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। सऊदी अरब, कतर और ओमान की अमेरिका से अहम मुज़ाकरात किए। ईरान को नेक नीयतें दिखाने का मौका देने पर इत्तफाक कर लिया गया। मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान संगीन नताइज के लिए तैयार है। ट्रंप का एक बार फिर ईरान को इंतबाह। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया। ईरान के मुआमले पर तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं। हुकूमत का अगले 15 रोज तक पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 253 रुपये 17 पैसे रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 अलग कार्रवाइयां। 13 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। कुरब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 ख्वारिज को हलाक कर दिया। हलाक ख्वारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनान ख्वारिज से था। इलाके में मजीद ख्वारिज की मौजूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाक अमरीका मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आखिरी रोज। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी पर मरकूज। ISPR के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में 15 जनवरी को अमरीकी कायम मुकाम नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और सीनियर अमरीकी फौजी अहदेदारों ने शिरकत की। कमांडर रावलपिंडी कोर भी मौजूद थे। मेहमानों को मश्क के मकासद और दायरे-ए-कार से आगाह किया गया। फौजी दस्तों की आला पेशा वराना महारत को सराहा गया। ईरान में 10 जनवरी को मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार होने वाले 26 साला शहरी इरफान सुल्तानी जिंदा है। ईरानी अदलिया ने ऐलान किया है कि इरफान सुल्तानी को तहाद सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया कि इरफान सुल्तानी पर मुल्क की दाखिली सलामती के खिलाफ इज्तिमा, साजिश और हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात आयद किए गए हैं।
ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के खिलाफ है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान कहते हैं ईरान के असल मसाइल उन्हें खुद हल करने चाहिए। ईरान में माशी बेचैनी को गलत अंदाज में बगावत के तौर पर पेश किया गया। हम चाहते हैं मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और ईरान ये मामला आपस में हल कर लें। इस्लामाबाद में पहले पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिदमत मरकज से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कहा, खिदमत मरकज के क़याम में ताउन पर आज़रबाईजान हुकूमत के मशहूर हैं। इस मरकज पर मुख्तलिफ इदारे खिदमात फराहम करेंगे। अवाम को बेपनाह आसानियां मुयस्सर आएंगी। लाहौर में अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज की तामीर नामुकम्मल। मियां नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजी एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद की ब्रीफिंग। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात और तरक्याती कामों से मुतालिक मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत रेलवे की तमाम टीम की सताइश। कहा, पाकिस्तान रेलवेज में दारजाती और इंतजामी कारकर्दगी को मजीद मुअस्सर करने के लिए इनकलाबी इक़दाम नागुज़ीर है। मयारी रेलवे निज़ाम माशी तरक्की और मुल्क की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलतें मुफ्त दे रहे हैं। कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जिन अस्पताल को आलमी मयार का बनाया, NICVD में दिल के अमराज का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। 2008 तक 10 जामियात थी, अब सिंध में 30 यूनिवर्सिटीज कायम हैं। कौमी असम्बली के नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकर्रुर स्पीकर की जानिब से आज। अपोजिशन लीडर के हवाले से ऐलान मुतवक्के। शोबाए कानून साजी के स्पीकर कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। PTI की दरखास्त अदालती केसेस और दीगर उमूर से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक दरखास्त का कानून और कवायद के मुताबिक जायजा लिया गया। दरखास्तों पर मौजूद दस्तखतों की जांच पड़ताल। डेरा इस्माइल खान में दराबंद रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, एहलकारों के हौसले बुलंद हैं, फितना ख्वारिज का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान सरमायाकारी और इस्लाहात के बारे में मुशावरत हुई है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमगा बाजार और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात में पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की और रोजगार में बदलने पर इत्तफाक हुआ है। निजी सरमायाकारी में तेजी लाने के लिए जामे फ्रेमवर्क पर गौर किया गया, जबकि टैक्स वसूलात और सरकारी इदारों के इस्लाहात के बारे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक ने नताइज पर मबनी इस्लाहाती हिकमत-ए-अमली की तजवीज़ दी है। कराची में 3 साल के बच्चे के अगवा का मुकदमा हैदरी थाने में दर्ज। नॉर्थ नाज़िमाबाद के फैमिली पार्क से बच्चे को 11 जनवरी को अगवा किया गया था। अगवा के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून को बच्चे को गोद में उठाए हुए पार्क से बाहर जाते हुए दिखाया जा सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज लाहौर में होगी। तीनों मैचेस की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। शहरी 19 जनवरी से मखसूस मराकज़ पर जाकर भी टिकटें खरीद सकेंगे। पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा मैच 31 जनवरी और आखिरी मैच 1 फरवरी को शेड्यूल। और मुल्क में जाड़े का राज बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, कराची में सर्द हवाएं बंद होने से ठंड कम हो गई। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में मुमकिन शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा दिनों में जनवरी के आखिर तक रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द मौसम मुतवक्के। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी का इम्कान। राब्ता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।